अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अस्मा बेग। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। कौमी असम्बली में पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी के खिलाफ हंगामा आराई, अपोजिशन का एहतजाज, फैसला वापस लेने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली आगा रफीउल्लाह ने ऐवान में बैनर्स तकसीम कर दिए। स्पीकर ने बैनर्स की तकसीम को खिलाफ कायदा करार दिया। वफाकी वजीर मुराद सईद ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, नून लीग ने स्टील मिल को निजकारी में शामिल किया था। नून लीग ने 41 इदारों को निजकारी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया था। माजी में पाकिस्तान के तमाम इदारों की निजकारी की बातें होती रहीं। आप कौम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अफराद PIA के एम्प्लॉयज जिन्हें सियासी तौर पर जेली डिग्रियां दिलवा के नौकरियां दी गई, हर अदारे को पॉलिटिसाइज किया गया अपनी सियासी नापाक ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर का कराची तैयारा हादसे की शफाफ तहकीकात का ऐलान। तैयारा हादसा की इब्तदाई रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश। गुलाम सरवर खान ने PIA की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। 31 जहाज़ों वाले PIA में इतने हादसात क्यों हुए? माजी में नून लीग पीपल्स पार्टी ने तैयारा हादसे का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। लीग रहनुमा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, कराची तैयारा हादसे की जिम्मेदारी हुकूमत की है। वज़ीर आज़म तो भाषण देते थे कि कोरिया में कश्ती डूब गई तो इस्तीफ़ा आ गया। तैयारा हादसे पर किसने इस्तीफ़ा दिया? जावेद लतीफ़ ने कहा, सारा मलबा पिछली हुकूमतों पर डाल दिया जाता है। नफीसा शाह बोली, CEO PIA ने अभी तक पायलट को जिम्मेदार करार देने के इशारे दे रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास में सूबों के वज़रा आला, काउंसिल के मेंबर्स और वफाकी वज़रा शरीक। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में बजट तजावीज़ पर सूबों से राय ली जाएगी। इजलास में आइंदा माली साल का तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। नए माली साल के लिए इक़्तिसादी तरक्की का हदफ मुकर्रर किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना के फैलाव में खतरनाक हद तक इजाफा। 24 घंटों में 5350 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 1,13,702 हो गई। मजीद 83 अमवात। तादाद 2255 तक जा पहुंची। पंजाब में 43,460, सिंध 41,303, खैबर पख्तूनख्वा में 14,527 और बलोचिस्तान में 7,031, इस्लामाबाद 5,963, गिलगित बल्तिस्तान 974 और आज़ाद कश्मीर में 444 मरीज ज़ेर इलाज। आलमी इदारा सेहत की तजावीज़ पर अमल दरामद ज़रूरी नहीं। WHO ने सिर्फ वबा को देखना होता है। आवाम के लिए जो बेहतर है वो फैसला करते हैं। मुआवन खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं, आने वाले दिनों में कोरोना के केसेस बढ़ सकते हैं। हुकूमत के पास लॉकडाउन का ऑप्शन मौजूद है। जो ट्रेडर्स बंद हैं वो बंद ही रहेंगे। कोरोना मरीजों को बचाने के लिए प्लाज्मा अतिया करने के लिए हेल्पलाइन का आगाज। NDMA ने प्लाज्मा हेल्पलाइन का नंबर 0304110161 नंबर जारी कर दिया। दूसरी तरफ डॉक्टर ताहिर शम्सी की कोरोना को शिकस्त देने वाले अफराद से प्लाज्मा अतिया करने की अपील। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एक प्लाज्मा देने से 2 मरीजों की जान बच सकती है। 80% अफराद प्लाज्मा लगने से सेहतयाब हो गए। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग और पार्कलिंग रेफरेंस केस की समाअत। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। पार्क लेन में आसिफ जरदारी और दीगर पर फर्द जुर्म के लिए 26 जून की तारीख मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन में बिलावल भुट्टो के माली गोशवारों में तजाद का केस खत्म। केस निपटा दिया गया।
बिलावल भुट्टो का जवाब इलेक्शन कमीशन ने कबूल कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के असासा जात पर इलेक्शन कमीशन ने एतराज उठाया था। मुत्तहिदा अपोजिशन बलूचिस्तान असम्बली का एहतजाज। रेड जोन में वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के सामने पहुंचे। अपोजिशन लीडर का कहना है अपोजिशन जमातों ने हुकूमती रवैये के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का फैसला किया। अपोजिशन जमातों के मुतालबात पर अमल न होने पर अवामी एहतजाज की कॉल देने की धमकी। साबिक रहनुमा MQM फारूक सत्तार के विफाकी और सूबों को मईशत की बेहतरी के लिए मशवरे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा बजट में 2400 अरब का रिलीफ मिलना चाहिए। आमदन और अखराजात को कंट्रोल किया जाए, करप्शन ना होने दी जाए। लोगों को पैसा दें, वो मुल्क की मईशत को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। सिंध हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा बिजली के बिल मुआफ करने का ऐलान किया गया, हुए नहीं। मुल्क भर में पेट्रोल गायब, आवाम खवार। कोयटा, मुल्तान, गुजरांवाला समेत मुतादिद छोटे बड़े शहरों में पेट्रोल की किल्लत। सिर्फ PSO के पंप्स पर पेट्रोल मौजूद। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में पेट्रोल की सप्लाई जुज़वी बहाल। दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट ने पेट्रोल बहरान पर विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम और विफाकी सेक्रेटरी पेट्रोलियम को कल तलब कर लिया। दुनिया में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 73,23,000 से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 4,13,000 से बढ़ गई। यूरोप में कोरोना पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया। बरतानिया को छोड़कर तमाम यूरोपीय ममालिक में मजमूई तौर पर सिर्फ 4,560 नए मरीज सामने आए। मॉस्को में भी नकलो हरकत पर पाबंदी खत्म। अमरीका में कोरोना मुतासरीन की तादाद 20,45,000 से तजावुज़। अमवात 1,14,000 से ज़ायद हो गई। आगाज़ अहम खबर से करेंगे। कौमी असम्बली में पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी के खिलाफ हंगामा रही। अपोजिशन का एहतजाज, फैसला वापस लेने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह ने ऐवान में बैनर्स तकसीम कर दिए। स्पीकर ने बैनर्स की तकसीम को खिलाफ कायदा करार दे दिया। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा नून लीग ने स्टील मिल को निजकारी में शामिल किया था। नून लीग ने 41 इदारों को निजकारी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया। माजी में पाकिस्तान के तमाम इदारों की निजकारी की बातें होती रही। आप कौम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कौमी असम्बली में हंगामा आराई देखने में आई। स्पीकर ने बैनर्स की तकसीम को खिलाफ कायदा करार दे दिया। वफाकी वज़ीर मुराद सईद ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा नून लीग ने स्टील मिल को निजकारी में शामिल किया था। नून लीग ने 41 इदारों को निजकारी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया था। कौमी असम्बली में आज नून लीग और पीपल्स पार्टी ने स्टील मिल्स की मुजवज़ा निजकारी पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। आगा रफ़ीउल्लाह ने प्ले कार्ड्स ऐवान में लहरा दिए। प्ले कार्ड्स पर असद उमर इस्तीफा दें के नारे दर्ज थे। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने बरहमी का इजहार किया। बोले रूल्स ऐवान में पोस्टर्स लहराने की इजाज़त नहीं देते, अपनी बारी पर बोल लें। डिप्टी स्पीकर ने शोर ख़त्म करा दिया। वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने स्टील मिल्स की तबाही की जिम्मेदारी नून लीग और पीपल्स पार्टी पर डाल दी। आप मीडिया की खबरों के ऊपर बात करते हैं, डेटा तो ये है जो मैंने आपको सामने रखा। कल की सबसे बड़ी खबर क्या है कि शहबाज शरीफ के सामने जब कैमरा रखा गया उसने कहा कैमरा बंद करो। शायद खान अब्बासी कह रहे कि कैमरे पे चलाओ। तो ये तो आपस का इख्तिलाफ है इनका कि शायद खान अब्बासी कह रहे हैं कि कैमरा रख के, वो उधर एहतिजाज कर रहे हैं कि कैमरा हटा दे। लूटा है मजीद कौम को, इसके ऊपर हमारे सामने सियासत ना करें स्पीकर साहब। नून लीग रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने पेट्रोल की किल्लत का मामला उठाते हुए हुकूमत पर तनकीद की। किस किस क़यामत का हम जिक्र करें? हम पेट्रोल की लाइनों का जिक्र करें? मुल्क में आटा क्यों महंगा हो रहा है अगर गंदम वाफर मौजूद है? इस क़यामत का कौन जिम्मेदार है? हुकूमती रुकन ख्वाजा शराज ने भी खुर्रम दस्तगीर का साथ दिया।
वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर का कराची तैयारा हादसे की शफाफ तहकीकात का ऐलान। तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश। गुलाम सरवर खान ने PIA की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। 31 जहाज़ों वाले PIA में इतने हादसा क्यों हुए? माजी में 6 हवाई हादसा हुए, किसी हादसे की भी दुरुस्त इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। इतने हादसा होते हैं, किसी को तो जिम्मेदार ठहराना होगा। साबिका हुकूमतों ने जाली डिग्रियों पर PIA के पायलट्स और मुलाजमीन भर्ती किए। तमाम पायलट्स का हर तरह से दोबारा टेस्ट होगा। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर का कराची तैयारा हादसे की शफाफ तहकीकात का ऐलान। और इतने हादसों के 31 एयरक्राफ्ट का फ्लीट है और इतने हादसों का शिकार हो रहा है। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी, उसे हिसाब देना होगा, हिसाब चुकाना होगा। लगभग 546 अफराद PIA के एम्प्लॉयज जिन्हें सियासी तौर पर जेली डिग्रियां दिलवा के नौकरियां दी गई, हर अदारे को पॉलिटिसाइज किया गया अपनी सियासी नापाक ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। नून लीगी रहनुमा इंजीनियर खुरम दस्तगीर ने कौमी असम्बली में कहा कि कराची में तैयारा हादसे की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। जावेद लतीफ ने कहा सारा मलबा साबिक हुकूमतों पर डाल दिया जाता है। हमें जनाब स्पीकर इस कंफ्यूजन में डाल दिया गया कि पता नहीं जहाज खराब था कि पायलट एरर था। ये वही कंफ्यूजन है कोरोना के मामले का कि जी फैसला कर लें भूख से मरना है या कोरोना से मरना है। These are false binaries, Mr. Speaker. ये गलत चॉइस दी गई है। चाहे ये पायलट एरर थी, चाहे जहाज का इक्विपमेंट एरर था, जिम्मेदारी बहरहाल PIA की और हुकूमत की आती है। दोनों में से कोई एक आप पिक कर लें। हम इंतहाई खतरे में हैं, हमारा वजूद खतरे में है। अगर हमने दुश्मनियां पालनी है, अगर हमने एक दूसरे को नीचा दिखाना है, तो पूरी दुनिया हमें अपने पांव तले रोंदेगी। कराची में मकानात पर गिरकर तबाह। मैं हूं दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।